और कुछ लोग ऐसा होते हैं जिसके कारण उनका पूरा कुल वंश समाज में उनका सब कुछ नाश हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे ही दुष्ट विधायक हैं, फतेह बहादुर, कते बहादुर, कहां से लोग इकट्ठा हो जाता है आरजेडी में, और फिर ये उल्टा सीधा बकवास करता है। इन लोगों को तो लात मार के पार्टी से, समाज से, हर तरफ से बाहर कर देना चाहिए। चक्र में डॉक्टर अंबेडकर को आप पढ़िए, कहीं भी उन्होंने हिंदू धर्म का, हिंदू देवी देवताओं का कहीं कोई अपमान नहीं लिखा। जब इतना बड़ा आदमी कभी इस धर्म पर, कभी देवी देवताओं पर टिप्पणी नहीं कर रहा है, ये कते फतेह अपने मन से फतेह नाम है, कौन सा बहादुर है भगवान जाने, क्या पढ़ा लिखा है, कौन सा किताब पढ़ा है। मैं तो पार्टी लीडरशिप से, प्रदेश अध्यक्ष बाबू जगदानंद सिंह से डिमांड करता हूँ कि थ्रो दिस मैन विद द फुल फोर्स ऑफ पार्टी डज कमांड। पार्टी अपनी पूरी शक्ति से ऐसे आदमियों को पानी में डुबा के, जैसे कुत्ते को नहीं मारते हैं, पानी में डुबा के कुत्ते को मारो। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और आप सभी दर्शकों का मैं रत्नेश बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को साल 2024 और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, विशेष कड़ी हमारी चलती है, रजनीश सर दरभंगा से जुड़ते हैं और तमाम विषयों पर बातचीत करते हैं। आरजेडी के सैनिक प्रकोष्ठ से वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। मैंने आपको पिछले दिनों ही खबर करके बताया था किस तरीके से जो साहित्यकार थे उनके बारे में रजनीश सर ने चर्चा की थी। राम सकल विद्यार्थी जी के बारे में चर्चाएं हुई थी। माँ सरस्वती की कृपा उन पर किस तरीके से रही है, कितने बड़े बड़े साहित्य का उन्होंने लिखा है साहित्य को, और बड़े बड़े उपाधि भी उनको मिले हैं। एक तरफ जहां माँ सरस्वती को लेकर के रजनीश सर बातें करते हैं कि माँ सरस्वती की कृपा इतने बड़े साहित्यकार पर पटना में, बिहार में रही है, साहित्यकारों के बारे में चर्चाएं चलती है। दूसरी तरफ आरजेडी में ही कुछ ऐसे विधायक हैं जो मां सरस्वती पर अभद्र टिप्पणी कसते हैं। हम बात फतेह बहादुर की करते हैं, जिनके बयानों के बाद से बिहार की सियासत इस वक्त गर्म हो चुकी है। फतेह बहादुर ने पहले मां दुर्गा पर टिप्पणी कसी, राम को भी उन्होंने कई बातें कही हैं। उसके बाद अब मां सरस्वती को बताया है कि उनके जगह पर पूजा विद्यालयों में नहीं होनी चाहिए, उनके जगह पे किसी और की, सावित्रीबाई फुले की पूजा होनी चाहिए। या फिर मां सरस्वती के बारे में उन्होंने कह दिया, ब्रह्मा जी और सरस्वती के बारे में जो संबंध थे वो बाप और बेटी के संबंध नहीं थे। तो इन बयानों के बाद से कल ही राजद जिस तरीके से अपने ही विधायक पर हमले कर रही थी, हुटिंग हो गया उनका 10 सर्कुलर रोड में, और इसके बाद से महागठबंधन में बवाल मचा हुआ है। लालू परिवार जो है वो सनातन को कितना मानता है ये आप सभी दर्शकों को बताने की जरूरत नहीं है। सावन में रुद्राभिषेक कराना हो या फिर तेज प्रताप यादव वृंदावन जाते हैं, माँ दुर्गा की प्रतिमा को किस तरीके से कलश स्थापन करके पूजा अर्चना की जाती है, उसके बावजूद भी राजद के विधायक क्यों ऐसा करते हैं, तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। रजनीश सर जुड़ गए हमारे साथ दरभंगा से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, ग्रीटिंग्स ऑफ न्यू ईयर। जी जी, सबसे पहले तो सर आपको भी नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जी सर, नए साल की हम लोग शुभकामना तो दे रहे हैं, लेकिन राजनीति काफी ज्यादा गर्म है। आपके ही पार्टी के विधायक बार बार सनातन पर हमला करते हैं, माँ दुर्गा पर टिप्पणी कसते हैं, सरस्वती को उन्होंने जो बातें उन पे कह दी हैं। कैसे देखते सर आप इन तमाम प्रकरण को? नहीं, ये लोग जो है वो जो नहीं कहता है अधजल गगरी छलकत जात, और चाहे टोके नहीं या मुसा टुन बाजे, न ज्ञान है न क्या विद्या है। ज्ञान किसको कहते हैं और सही विचार कहाँ से आते हैं, इसका इन लोगों को कुछ अंदाजा है कि नहीं है, किस टीचर से पढ़े हैं। तो एक होता है आदमी जो पढ़ता है और उस ज्ञान को व्यवहार में लाता है, फिर व्यवहार से ज्ञान प्राप्त करता है, फिर ज्ञान से व्यवहार के तरफ जाता है, तो वह आदमी अपने को भी कल्याण कृतार्थ करता है, समाज को भी कृतार्थ करता है, कुल को भी कृतार्थ करता है। मनुस्मृति में कहा भी है कुलम। और कुछ लोग ऐसा होते हैं जिसके कारण उनका पूरा कुल वंश समाज में उनका सब कुछ नाश हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे ही दुष्ट विधायक हैं, फतेह बहादुर, कते बहादुर, कहां से लोग इकट्ठा हो जाता है आरजेडी में, और फिर उल्टा सीधा बकवास करता है। इन लोगों को तो लात मार के पार्टी से, समाज से, हर तरफ से बाहर कर देना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने किताब लिखा है हु इज अनटचेबल्स, उस पे उन्होंने बहुत
डिटेल्ड स्टडी मैंने किया है, पढ़ सकते हो, किताब मेरे पास है भी। तो जी जी पूरे चक्र में डॉक्टर अंबेडकर को आप पढ़िए, कहीं भी उन्होंने हिंदू धर्म का, हिंदू देवी देवताओं का कहीं कोई अपमान नहीं लिखा। उनको केवल एक ऑब्जेक्शन रहा इससे कि जो किसी भी एक कास्ट को अनटचेबल्स डिक्लेयर किया गया है, वो क्यों और कैसे। जी। लेकिन जब इतना बड़ा आदमी कभी इस धर्म पर, कभी देवी देवताओं पर टिप्पणी नहीं कर रहा है, ये कते फतेह अपने मन से फतेह नाम है, कौन सा बहादुर है भगवान जाने, क्या पढ़ा लिखा है, कौन सा किताब पढ़ा है, कौन सा साहित्य पढ़ा है, जो आंडू बांडू अंट संट बोलता है, तो इन लोगों को ज्ञान का क्या कहा जाए। लेकिन मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं कि किसी भी धर्म का हो, कोई भी आदमी हो जो अपने द्रोही होता है, उस धर्म द्रोही को उस समय के लिए तो थोड़ा फायदा मिल जाता है, लेकिन बाद में उन धर्म द्रोहियों का क्या होता, वही लोग समाज से बाहर हो जाते। आज ये कर रहे हैं, लेकिन आज जो रामायण में लंका कांड तक तो ओरिजिनल है, उत्तर कांड में जैसे तुलसीदास ने अपना एक्सपीरियंस लिख दिया है, तो अब उत्तर कांड में ये सब जोड़ा जाएगा कि कते बहादुर, फतेह बहादुर, चंद्रशेखर, इन सब का नाम, और इसमें लिखा जाएगा नया दोहा। ये जो हिंदू द्रोही है, इन्होंने हिंदुओं को गाली दिया, देवी देवताओं का गाली दिया है, भगवान राम को जो कहा है, तो फिर आगे चल के इनके वंश का और इनके कुल का क्या होगा, इसकी जवाबदेही इन लोगों की होगी। तो एक नया अनटचेबल्स बनेगा, उस नया अनटचेबल्स का फर्स्ट मेंबर होगा ये फतेह बहादुर। जैसे बीजेपी को कहा जाता है ना पॉलिटिकल अनटचेबल, समाजवादियों के बीच में नया अनटचेबल बनेगा धर्मद्रोही। उस धर्मद्रोही में इन लोगों का नाम आएगा। ये लोग बीजेपी का एजेंट है, जैसे ओवैसी नहीं है बीजेपी का एजेंट, आते हैं भाषण देकर के वोट काट लेते हैं मुसलमानों का और बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। जो बात नहीं रहता उस बात को ऐसा बोलता है आंडू बांडू, और फिर इसके कारण नेचुरली हिंदू धर्म आंदोलित हो जाता है। हिंदू धर्म का सोल ही है देवी देवता, और इंस्टेंटली उनका सोल रिवोल्ट कर जाता है। माँ फूले हो, चाहे ज्योतिबा फूले हो, चाहे जो भी समाज सुधारक हो, महारानी अहिल्याबाई है, सबने इसी देवी देवताओं से इंस्पायरेशन लिया। आज का भारत कोई नया नहीं है, इसकी सभ्यता बहुत पुरानी है। तो ये जो नया भारत निकला है अपने पुराने भारत से ही निकला। जब जब यह अपनी रूढ़िवाद को साफ करता है, जब जब अपनी गंदगी को साफ कर चमकने लगता है, लेकिन जब जब गंदगी जमा होता है तो फिर मंद पड़ जाता है। तो लोगों ने, समाज सुधारकों ने इसको जब जब चमका दिया तो चमकाने की बात है। ये जो माने पढ़ा लिखा जो अनपढ़ है, इनके बोलने से क्या होगा सो आप जानते ही। पंजाबी में कहते तनखैया, इनको हिंदू धर्म का तनखैया घोषित किया जाएगा। इनके कुल खानदान में जब कोई शादी ब्याह नहीं होगा और चुनाव जीतने के लिए लोग जो नया नया फतांसी चलाते हैं, इनको पता चलेगा इस फैंटेसी का कॉन्सिक्वेंस क्या है। मैं तो पार्टी लीडरशिप से, प्रदेश अध्यक्ष बाबू जगदानंद सिंह से डिमांड करता हूँ कि थ्रो दिस मैन विद द फुल फोर्स ऑफ पार्टी डज कमांड। पार्टी अपनी पूरी शक्ति से ऐसे आदमियों को पानी में डुबा के, जैसे कुत्ते को नहीं मारते हैं, पानी में डुबा के कुत्ते को मारो, इस तरह से इनके पॉलिटिकल पिटाई होनी चाहिए। इनको पार्टी से बाहर कर देना चाहिए तुरंत ऐसे दुष्टों। ये सवाल सर यहीं पे आके अटकता है कि ये टू जेड की पार्टी राजद कही जाती है। 2024 का चुनाव भी तेजस्वी यादव को लड़ना है। एक प्रकरण याद आता है कि तेज प्रताप यादव ने जब पार्टी के खिलाफ या जो तमाम बातें कही थी, खुद उनको हटना पड़ा था, छात्र विंग से उनको हटाया गया था, जिसके बाद से काफी विवाद हुआ। जगदानंद सिंह आखिरकार प्रदेश अध्यक्ष हैं, लालू प्रसाद यादव सुप्रीमो हैं, तेजस्वी यादव के हाथों अब पार्टी की कमान देनी है। चंद्रशेखर हो या फिर फतेह बहादुर हो या फिर ऐसे कई ऐसे विधायक हैं जो तमाम अनर्गल बातें करते हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के, आप बताते हैं कि एजेंट है, तो आखिरकार इन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? तुरंत इनको हटाने का आदेश देना चाहिए। जैसे रामबली चंद्रवंशी को जाति पर बोलने के लिए उनको निष्कासन का भेज दिया गया, ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। आरजेडी इतना अच्छा पार्टी है, इसमें सुगंधित फूलों के बीच में ये सब कांग्रेस की तरह है। ये जो घास फूस नहीं हो जाता है जिस पर कि इंसेक्ट आके पलता और मेन पौधे को भी मुरझा देता है, झुलसा देता है, इसी तरह का ये सब इंसेक्ट सब है। और वीड्स, ये जो नहीं होता है, दुभी बोलते हैं बिहार में, इन लोगों को उखी बिखी लगा रहता है, इनको लात मार के पार्टी से बाहर करना चाहिए। बाबू जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। सारा काम तेजस्वी जी ही करेंगे तो प्रदेश अध्यक्ष इसलिए बैठा है, जनरल सेक्रेटरी क्यों बैठा हुआ है, पार्टी का व्हीप क्यों है,
ये लोग कार्रवाई करे, और नहीं जनता कार्रवाई करेगी। आरजेडी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, गांव देहात सब आंदोलित है। हम नहीं चाहते किसी हमारे देवी देवताओं का अपमान हो। जो सरदार है, जो सिख है, वो के गीत गाते हैं, उनका गाना होता है राम राजे कृपाण सोहे, कृष्णा कृष्णा, उनका गाना होता है वर दे मुझे। वो लोग पागल है जो गीत गाता है, फतेह बहादुर नया आता है काबिल बनने। हमारी शक्ति, हमारा गर्भनाल हमारे धर्म से जुड़ा है। किसी भी राष्ट्र का जो राष्ट्र रक्षा, उसका एक जो शक्ति होता है, जैसे आदमी का शक्ति, उसका खून जो उसके नसों में बहता है, तो भारत का जो राष्ट्र है उसकी रक्षा का भेन इस हिंदू धर्म के खून में बह रहा है। जो ओरिजिनल धर्म है कंप्यूटर लैंग्वेज की तरह, वो एकदम क्लीन है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। जिन लोगों ने गड़बड़ सरबड़ करता है उन लोगों को लात मारो। अब तुम इसमें इधर जो गोलमाल करोगे तो लात खाएंगे। एक कलंक है धर्म पे। ऐसे में असर 2024 में भी तो पड़ सकता है। अगर ये लोग रहेंगे पार्टी में तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। बार बार ये बयान दे करके ये साबित कराना चाह रहे हैं कि A to Z की पार्टी नहीं है, हिंदुत्व की पार्टी नहीं है, जबकि हमने देखा है तेजस्वी यादव के परिवार को, लालू परिवार को देखा है, देवी देवताओं का कितना सम्मान प्यार वो करते हैं। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब होगी? नहीं, वही ना, आप देखिए किसी मुसलमान को आप देखें कि किसी कभी अपने नबी साहब को या पैगंबर साहब को या मस्जिद को गाली देते हुए? उनसे इनको सीखना चाहिए। आप अपने जड़ से जुड़े नहीं रहे। किसी सरदार को आपने देखा है कि अपने गुरु को गाली देते हुए, कभी गुरुद्वारा का अपमान करते हुए? किसी प्रिस्ट को देखा है जो चर्च का इंसल्ट करे? तो इनको किससे सीख लेना है? जो अच्छा लगता है ये उसी धर्म में चले जाए। और जहां तक बात है इन लोगों की, ये चुनाव में तो घाटा पहुंचाते ही हैं। इसीलिए तो अभी ऐसा हो गया है कि जब बिहार में चुनाव की बात आती है तो हमारे पार्टी का जो कोर वोटर है यादव, वो 100% वोटिंग करता है तेजस्वी जी के लिए। लेकिन जब दिल्ली में वोटिंग की बात आती है तो 20% लोग इसी कारण से राष्ट्रवाद पे और जो बीजेपी का नेशनलिज्म है और रिलीजियस नेशनलिज्म, उसके कारण 20% लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को वोट दे देता है। ऐसे ही दुष्टों के कारण, जिनको लगता है पहले जो हिंदू लोग हैं, जैसे मैं कहता हूं जो धर्म के आप, उस धर्म में आप सच्चा रहिए। वाजपेयी जी गाना नहीं गाते थे, तन भी हिंदू मुस्लिम है, अपने धर्म का ठीक से करते हैं पालन। ये कभी रामायण पढ़ता है? ये कौन सा पढ़ता है? और सबसे बड़ा गाइडिंग लाइंस है गीता या भगवान राम का चरित्र। कहीं पर भी कृष्ण भगवान ने किसी देवी देवता दिया है तो ये गाली दे या कृष्ण भगवान से बड़ा बन रहा है, इसको इतना बुद्धि हो गया है कि ये सबसे बड़ा आचार्य हो गया है, ये सबसे बड़ा विद्वान है। ये कोई बात कहने के लिए आप में कोई उतना क्वालिटी होना चाहिए। या तो आप बड़े आचार्य हो, या तो आप ज्ञान के, हिंदू धर्म के ज्ञान जो मैथोलॉजी है, गीता है, रामचरित्र सबके सबसे बड़े ज्ञानी हो, या आप एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हो, या विधिवेत्ता हो जैसे डॉक्टर अंबेडकर थे। उनका धर्म पे और कानून के ज्ञान पर और हिस्ट्री पे अथॉरिटी था। या कौन सा बड़ा ज्ञानी है? द्रोणाचार्य जैसा बहुत बड़ा बुद्धाचार्य है, या महामुनि व्यास के जैसे बहुत बड़ा धर्माचार्य है? ये है क्या बोलने से पहले? व्हाट इज हिज क्वालिफिकेशन जो ही इज स्पीकिंग दिस वे ब्लडी नेस्टी पर्सन? ऐसे लोगों को मैं बोला नहीं, ऐसे लोगों के लिए ही कहा गया है। फौज में कहा जाता था कुत्तों को पानी में भिगा के पानी में ही पीटो उनको। ये पार्टी के नाशक विनाशक है, इनको लात मारना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए। रजनीश जी दरभंगा से हमारे साथ पूरी ताकत से विरोध करे ऐसे दुष्टों के एजेंट है। जी जी जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ आरजेडी से सैनिक प्रकोष्ठ से रजनीश जी जुड़े थे दरभंगा से। ऐसे ही तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। फिलहाल भारत लाइव की इस वीडियो में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।